जुड़ने वाले सदस्यों का तहे दिल से स्वागत है। आप अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाइए और महसूस कीजिए कि आपने जो पिछले 5 मिनट बिताए हैं, इन 5 मिनटों के अंदर कुछ क्षण ऐसे भी आए होंगे जब श्वास लेना ही भूल गए होंगे। और इसी के साथ में हार्ट बीट का सुनाई देना, इसी के साथ श्वास की मामूली सी हरकत होना, इच्छा ना करना श्वास लेना, ये बातें महसूस की होंगी दिव्य संगीत को सुनने के साथ साथ। तो ये 5 मिनट कितने गहरे हो गए, ये गहराई बताते हैं कि हमारा ध्यान कितना गहरा है। चलो, आज 8:01 हो चुका है। नीति जुड़ गए हैं और मेंबर भी जुड़ गए हैं, महावीर जी भी ज्वाइन कर गए हैं। तो सबका स्वागत करता हूँ। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हमने बात करनी है तीसरे चौथे भाव में जब ग्रह ट्रांजिट करते हैं क्या परिणाम देते हैं हर घर के अंदर। तो कुंडलियाँ मेरे पास है सबकी, और क्वेश्चंस होगा तो मैं उस पर ले लूँगा बाद में। तो आज की बात करें तो आज 10 तारीख है, वैसे तो 10 सितंबर 2023। तो टोटल अंक बनते हैं 8 और टाइम है हमारा 8 बजे का। और आज का नक्षत्र है वो शनि ग्रह का है, उसका अंक भी 8 है। और उसका जो नक्षत्र है वो शुक्र का है, चंद्रमा का। शनि का नक्षत्र भी शुक्र का है। शुक्र का परिणाम आपने को आज देखने को मिलेगा। शुक्र बैठा आप आज भाई की साहब तारीख में। नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपको बताना चाहेंगे, पहले 2 भावों के बारे में चर्चा कर ली भी, ग्रह कैसे कैसे अपना परिणाम देते हैं। अब तीसरे ग्रह का जो मालिक है, यानी तीसरे ग्रह का जो लॉर्ड बनता है, आपकी कुंडली के अनुसार अलग अलग होगा। वो अगर पहले भाव में आ जाए तो क्या परिणाम देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमारे पास जो आज की कुंडली है, अभी 8:01 की, तो तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, परंतु उसका जो मालिक है वो शुक्र ग्रह है, वो 5वें घर बैठा हुआ है। तो अपनी अपनी कुंडली में देखेंगे आप, जैसे मैं खोल के बता दूं तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। और तीसरे की कुंडली का मालिक तीसरे में बैठा हुआ है। तीसरी की कुंडली का मालिक जो है, सब अपनी अपनी कुंडली खोल के बैठे हैं ना। हाँ जी सर। तो अपने पूरे ग्रुप के अंदर जितने लोग मेरे पास हैं मौजूद, उनमें से थर्ड का जो लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में किसी का भी नहीं है। और फर्स्ट हाउस में अगर हो तो क्या होगा, उसका मीनिंग ये निकलता है, थर्ड हाउस माना किस लिए जाता है, पराक्रम का। थर्ड हाउस होता है ऑनलाइन और कम्युनिकेशन का, राइटिंग का, और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन का, छोटे बहन भाइयों का, साहस का। इसका जब सर मालिक, बुध होगा ना, लॉर्ड बुध होगा ना? नहीं वो सबकी कुंडली में अलग अलग होगा ना, सबकी कुंडलियों नहीं, में अलग थर्ड अलग होगा। हाउस का, थर्ड हाउस का लेकिन बुध होगा ना। थर्ड हाउस का मतलब है वहाँ जो राशि है उसका लॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड का, मैंने कई बार कि आप कंफ्यूज है मोनिता जी, हाउस फिक्स हैं, राशियाँ ग्लाइड करती हैं, और जो प्लेनेट है वो भी ग्लाइड करते हैं। तो आप थर्ड हाउस को तो ऐसे मानिए वो तो फिक्स है, और उसमें कौन सी राशि बैठी है उसके मालिक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ओके ओके, जी जी आप मोनिता जी, ठीक। आपकी कुंडली में ले लेता हूँ। आपकी कुंडली में 12 लिखा है। 12 लिखा है ना जी। मोनिता, आपकी कुंडली खुली नहीं क्या आज? तो 12 लिखा है, तो 12वीं राशि का मालिक बना बृहस्पति। ओके। तो 12वीं राशि का मालिक बना बृहस्पति, वो कहाँ बैठा है उसकी चर्चा करनी है मैंने आज। समझ में आ गया आपको? ओके, अब समझा। जी 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 जी। और चौथे भाव का मालिक है 1 नंबर।
नहीं, नहीं क्यों बोलते हैं? चौथे भाव मेरी राशि में हाँ, तो आप ही की तो बात कर रहे हैं। इसमें तो एक नंबर है, चौथे भाव में एक नंबर की राशि है। आपको समझ में आ रहा है क्या है? हाँ, ऐसे हाँ नहीं, मत कर देना। नहीं, नहीं, तीसरे तीसरे में तो 12 लिखा है, वो समझ आया। चौथे में तो 6 लिखा है ना भाई जी। नहीं जी, क्या बात कर रहे हैं आप अपनी कुंडली खोलिए, उसमें देखिए। तीसरे अ, पे। तीसरे के अंदर 12 नंबर लिखे हुए हैं, आपने हाँ, बताया हाँ। मेरे को। जी, 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 जी। ठीक, ठीक, ठीक। एक एक है। और चौथे एक भाव जो उसका अगला भाव आएगा, केंद्र भाव है, उसमें एक नंबर लिखा हुआ है। हाँ, जी, 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 जी। ठीक, ठीक। उसका मालिक मंगल होता है। इन दोनों पे चर्चा करनी है अपने। अभी और ओके, किसी को ओके। समझ में नहीं आया तो बता दो, ताकि मैं पहले से क्लियर कर दूं। तानिया जी बैठी हैं, इनका कुंडली में तीसरे भाव का मालिक शुक्र है, चौथे भाव का मालिक बुध ग्रह है। और अभी गरिमा जी हैं, उनका बताता हूँ, फिर क्या आपको याद रहेगा। कुंडली खोल के बैठो आप, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। गरिमा जी का तीसरे भाव में कन्या राशि, इसका मालिक बुध ग्रह है, जो कि दूसरे भाव में बैठा हुआ है। और चौथे भाव का मालिक शुक्र ग्रह 7 नंबर का, ये बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। वीनस लिखा हुआ जहाँ पे 4 नंबर की राशि पे ऊपर। भाव फिक्स है, यानी भाव पहले है तो फिर दूसरा ये फिक्स है, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्स फिक्स हैं, वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। उनके आगे जो हाइपोथेटिकल राशियां हमने बनाई हुई हैं वो ग्लाइड कर रही हैं, फिर प्लेनेट ग्लाइड कर रहे हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर ज्योतिष पढ़ना बेकार हो जाएगा, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो अभी आपको क्लियर हो रहा है कि थर्ड हाउस के अंदर सबकी अलग अलग राशि है। अब नीति जी की बात करें तो उनकी राशि बनती है, थर्ड हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मालिक शनि ग्रह है। और चौथे भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मालिक बृहस्पति है। तो शनि जो है वो बैठा हुआ है सेकंड भाव में 10 नंबर पे, और बृहस्पति बैठा हुआ है साथ में, वो भी सेकंड भाव में। यहाँ तक क्लियर है। अब पीडी गोयल साहब को देख लेते हैं। गोयल साहब, आप समझ में तो आ रही है आपको? 12 नंबर लिखा हुआ है तीसरे नंबर की राशि पे आपकी, तीसरे भाव में 12 नंबर लिखा है, तो बृहस्पति वो आपका छठे घर बैठा हुआ है। 4 नंबर जो है वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, मंगल उसका मालिक है, वो 12वें घर बैठा हुआ है। आपको पता थोड़ा लग रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? मीनाक्षी जी भाई जी, देखते हैं। अभी आपने किसका बोला? मैंने कि पीडी तीसरे में 12 है और चौथे में 1 है। एक गोयल साहब की बात की थी, अब मीनाक्षी जी की बात कर रहा हूँ। मेरा भी मीनाक्षी, सेम है भाई जी। हाँ, मीनाक्षी मेरा जी भी का क्या है, मैं दिखा भी देता हूँ। ये 8 नंबर है, ये तीसरा भाव हो गया। जी पहला भाव, जी दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव, ये फिक्स है। नंबर बदल रहे हैं इसके ऊपर, राशियां बदल रही, नंबर बदल, राशियां बदल रही हैं। जो भाव है उनके अंक नहीं होते। यहाँ भी कंफ्यूजन है तो बता देता हूँ, उनके अंक नहीं है, वो भाव फिक्स है, उनके ऊपर नंबर जो आ रहे हैं वो राशियों के आ रहे हैं। तो इनका तीसरे भाव में देखिए 8 नंबर लिखा हुआ है मीनाक्षी जी का, इसका मालिक मंगल बनता है, वो छठे घर बैठा है। फिर चौथे भाव में 9 नंबर लिखा है, इसका मालिक बृहस्पति, वो अपने घर में बैठा है, परंतु आर लग गया, रिट्रोग्रेट हो गया। यहाँ शनि भी साथ बैठा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी सर। सोनिया जी की बात करें, सोनिया जी भी दिखा देते हैं। तो बचना नहीं चाहिए ना, बाद में फिर क्या कंफ्यूजन होता है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ समझ में कुछ आ रहा है। ये देखिए आप, आपका थर्ड भाव पे 11 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3। हाँ शनि जी, शनि हाँ दसवें जी। घर बैठा शनि। है, हाँ जी। 10वें घर माना जाएगा, 10वां भाव माना जाएगा, परंतु राशि 6 पे आ गया। हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनके ऊपर कोई नंबर नहीं है, ये फिक्स है, सारे खाली ब्लैंक है। अब इसके ऊपर मूवेबल हो रही राशियां और स्टार्स, सॉरी प्लेनेट, ग्रह। तो चौथे नंबर पे आपका 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मालिक बृहस्पति आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ चौथे से जी। 9th को हाँ। चलेंगे, यहाँ से 9th आएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर होगी बात, तो हम आगे हाँ चलते जी। हैं। तो थर्ड हाउस का जो मालिक अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो डॉक्यूमेंटेशन, पराक्रम, छोटे बहन भाई, या आपके जो
डेयरिंग क्वालिटी है वो सारी आपके अंदर आ गई तो आपको पॉजिटिव बनाएगी, आपको हमेशा एक्टिव रखेगी, इनएक्टिव नहीं कर सकती। और तीसरे भाव का मालिक अगर सेकंड भाव में चला गया उससे अगले भाव में, तो डॉक्यूमेंटेशन या छोटे बहन भाई या आपका पराक्रम, साहस या थर्ड हाउस के जो मैंने एट्रीब्यूट्स बताए सारे के सारे जितने गुण हैं वो सारे के सारे हमें परिवार से मिलेंगे, परिवार में देखने पड़ेंगे, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। अगर हमें कोई कार्य करना है तो परिवार की मदद लीजिए, आसानी से काम हो जाएगा। इसका मीनिंग ये निकल गया। थर्ड हाउस का मालिक थर्ड में बैठा हुआ है। अब थर्ड हाउस का मालिक थर्ड में बैठा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पराक्रम या जो कुछ भी है उसके अंदर उस ग्रह की भूमिका ज़्यादा है और वो खुद को ही करना है, खुद के पराक्रम से करना है, बिना किसी अपना समय बिना किसी परेशानी के खुद के द्वारा करने से आसानी से हो जाएगा। अब थर्ड का मालिक जब फोर्थ में चला गया तो फोर्थ हाउस जो होता है प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, माता का है, मानसिक संतुलन का है, मेंटल पीस का है, प्राइमरी एजुकेशन का है। थर्ड का मालिक जब फोर्थ में चला गया तो इसका मीनिंग ये हो गया कि थर्ड के अंदर जो क्वालिटीज हैं वो फोर्स के जो गुण हैं उनके साथ उसका गठजोड़ करना पड़ेगा। यानी कि थर्ड हाउस घर से बाहर जाने का भी है तो वो जो प्राइमरी एजुकेशन में करेगा तो घर से बाहर जाने के योग बन गए उसको, घर से बाहर जाके पढ़ाई करेगा या ऑनलाइन पढ़ाई करेगा या इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करेगा या कोरस्पोंडेंस से करेगा या अपने पराक्रम को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करेगा, यानी पॉजिटिव हो गया ये होगा। थर्ड हाउस का मालिक फिफ्थ में चला गया तो यहाँ मीनिंग निकल गया पराक्रम जो है इनोवेशन के साथ करेगा। वो पांचवा घर किसी का इनोवेशन का है, नई नई सॉल्यूशन का है, उसकी हीलिंग का है और एंजॉयमेंट का है, एंटरटेनमेंट का है, कंफर्टेबल है और वर्ल्डली कंफर्ट्स को शो करता है। इसके अलावा पांचवा घर जो है हमें पीर प्रेशर से बचाता भी है, स्पोर्ट्स का है, गेम्स का है। उसके साथ थर्ड हाउस जुड़ गया तो मानना पड़ेगा इसको स्पोर्ट्स में या इनोवेशन के अंदर कहीं अगर अपना कैरियर बनाता है, जाना चाहता है तो अच्छी बात रहती है। थर्ड का मालिक सिक्स्थ में आ गया। अब किसी कुंडलियों में वो मैं नाम लूंगा तो पता लग जाएगा और मेरे को लगता है बताना भी उचित रहेगा। मेरे को पता नहीं मैं किसके कुंडली में था, किसी का है क्या थर्ड में सिक्स का, थर्ड से सिक्स का कनेक्शन किसी की कुंडली में है क्या? थर्ड हाउस का मालिक छठे घर में बैठा हो, यानी तीसरी राशि, तीसरे घर की जो राशि है उसके मालिक की बात कर रहा हूँ। तो बता सकता है? घर में बैठा नहीं बता पड़ा। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे नहीं आ रहा और मीनाक्षी जी का आ रहा है। तीसरे घर का मालिक जो मंगल है वो छठे घर 8 में 11 नंबर की राशि बैठा हुआ है। तो मीनाक्षी जी इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो पराक्रम है आपका जितना भी है, या तो विवाद को सुलझाने में बिताया आपने, दूसरों के कर्जों में निपटाया आपने, दूसरों के ऋण ले लिया, उनके विवाद खड़े हो गए, उनकी परेशानियां आ गई, स्ट्रगल आ गई, उसमें अपनी एनर्जी को आपने लगाया। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? हाँ जी। ये पढ़ने का तरीका हाँ। है। आपकी कुंडली थर्ड हाउस का मालिक मंगल बैठ गया छठे घर में। छठा घर किस चीज का है? छठे में ऋण का है, रोग का है, रोग, शत्रुओं का है, ऋण। विरोधियों का है, स्ट्रगल का है, जॉब का भी है और साथ में अपनी जो मेहनत है तीसरे घर की, यानी कि साहस है आपका, आपका एक प्रकार से बड़प्पन है, फैलाव है, पराक्रम। छठे घर में चला गया। छठा घर मामा जी का भी होता है, माता के परिवार का भी होता है, छोटे माता के जो छोटे बहन भाई हैं उनका भी होता है और हमारे खुद के
फाइनेंस के रोज की जो इनकम होती है वो भी, मतलब जैसे किसी से पैसे आने हैं, पेमेंट आनी है तो भी है, देनी है पेमेंट तो भी है, लोन लेना है देना है, ये सारा छठे भाव से देखते हैं। उसके अंदर जाके जब बैठता है तो ये अपने काम वहां करेगा। शक्ति कहाँ से लेके आए? थर्ड हाउस की। देह कहाँ रहा है? छठे घर में। तो छठा घर जो है आपके परिवार में जैसे कोई है मेंबर, तो उनके लिए आपने उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में, मदद करने में किया होगा, या अपने पूरा जीवन निकाल दिया जी। हाँ, ये पूरा जीवन बता दिया, क्योंकि मंगल बैठा हुआ है यहाँ पे छठे घर में, पावरफुल होता है मंगल। इसका दूसरा नेगेटिव पार्ट ये भी होता है कि किसी के साथ, आपके साथ कोई किसी ने कुछ नेगेटिव पार्ट भी किया तो ये अपने आप संभाल भी लेता है उसको, आपको कुछ नहीं करना, हाँ अपने आप निपट लेगा वो। तो आपको लगेगा कि मैंने तो इसके लिए अच्छा किया था, इसने मेरे साथ बुरा किया, पर बुरा देखो इसके साथ कैसा हो गया, ये भी पॉइंट ध्यान नजर आता है। तो तीसरे घर का मालिक आगे चलते हैं हम, सातवें भाव में आ जाए। तो सातवें भाव में आता है तो इसका मीनिंग होता है कि व्यक्ति देख ले पहले किसका है, ताकि मैं उससे उसको पूछ लूंगा। आप लोग खुद बता नहीं रहे इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। तीसरे का, अच्छा तीसरे का पांचवें में बैठा हुआ है तानिया का। पांचवें की जो चर्चा कर रहे थे ना, तीसरे का पांचवें में, तो तानिया जी के लिए भी मैंने कहना चाहूंगा कि तीसरे का जो पराक्रम था वो इनोवेशन में, हीलिंग में अपनी सुविधा से करने के साथ साथ डेयरिंग क्वालिटी के साथ करने से ज्यादा परिणाम प्राप्त होंगे। ये तानिया जी अगर है सुन रही है तो ऐसा ही कुछ कर रही है, पूछिए, बोलेंगे क्या आप तानिया जी? क्या बोल रहे हैं? सुन रही हूँ। तीसरे भाव का मालिक आपका शुक्र बनता है, वो आपके पांचवें भाव में बैठा हुआ है। पांचवा भाव जो होता है एक प्रकार से इनोवेशन का होता है, स्पोर्ट्स का, गेम का, हीलिंग का। किसी की हीलिंग करनी है ना तो भी यहीं से देखते हैं। और इसके साथ में अम्यूजमेंट का, एंटरटेनमेंट का और रिलैक्सेशन का होता है, बिल्कुल रिलैक्सेशन का होता है। तो ये रिलैक्सेशन आपका जो एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट है, जिसे बोलते हैं बाजुओं की शक्ति, वो पंचम भाव से परिणाम में जारी है। तो आप जिस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं, समाज सेवा के साथ है और हीलिंग में देते हैं लोगों को, बैठ के दृष्टि देते हैं, तो वो सारा खेल पांचवें भाव से बना हुआ है। पता होना चाहिए ना मैं कर के रही हूँ तो किसके भाव से। ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो ज्योतिष के पॉइंट को लेके चलना होगा, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा क्या बोला जा रहा है। बड़ा सरल तरीका है। अब इसके अलावा छठे भाव की मैंने बता दी, पांचवें को बता दी, और इसके अलावा कोई आगे बात करें तो आठवें भाव की बात करें, तीसरे भाव का मालिक जब आठवें में चला जाता है, अच्छा तीसरे का जब सेवंथ में जाता है तो ये हमारे स्पाउस का घर होता है, स्पाउस का घर होता है। तो किसका है कुंडली में तीसरे का मालिक? सेवंथ में किसी का है? हाँ जी, वैसा हिमांशु का है, तीसरे का सातवें में। एक मिनट, हिमांशु जी का मैं ले लेता कुंडली में। तीसरे का सेवंथ भाव में है तो उसके परिणाम बताता हूँ मैं क्या होगा। खोल लो कुंडली, मैंने खोली नहीं थी। और हिमांशु जी, तो कुंडली को पढ़ने के साथ साथ मजा आएगा ना, सब मजा नहीं आएगा। आप मैं वन वे ट्रैफिक हो जाएगा, मुझे ट्रू वे ट्रैफिक से बात करनी है। सर बहुत अच्छे से समझा रहे हो सर, ऐसे ही इतना इजीली वे में, इजी वे में। तो इन्हें मतलब क्या होता है कि मजा नहीं, ऐसे फिर टाइम खराब करने वाला काम हो जाएगा। हिमांशु, हिमांशु आहूजा, थर्ड हाउस का मालिक आपका सिक्स्थ में बैठा हुआ है, सेवंथ में नहीं है। 15 दिसंबर 1995 का बताया टाइम आपने, 7:05 शाम के। तो ये आपका पांचवें घर का मालिक सूर्य है। देखिए पांचवें घर का मालिक सूर्य, नहीं तीसरे घर का मालिक सूर्य है, इस पर 5 नंबर लगे, इसका मालिक सूर्य होता है, और सूर्य छठे घर बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई क्या आपको नीरू जी? हाँ जी वैसा आगे। सेवंथ में नहीं बैठा, सेवंथ में तो 4 ग्रह अलग बैठे हुए हैं, वो कहाँ से आए उठ करके, वो अलग देखेंगे अपने। वैसे वो गलती में ये होगी, चौथे घर का मालिक बैठा हुआ है ना सातवें में। हाँ वो भी मैं बात करूंगा। तो तीसरे ऐसे छठे का कनेक्शन होगा, तो मैंने बता दिया कि हिमांशु जी का जो जीवन है इसमें दूसरों की प्रॉब्लम को सोल्व करने में ज्यादा व्यतीत करेगा अपना।
अपने जो कार्य है उनमें अपने से ध्यान कम रखते हुए दूसरे की तरफ ज़्यादा रखेगा, ये कुंडली बताती है। इसको बोलेंगे अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, हैं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं अब आप। तो अब आप देखिए कि हमें कुंडली को पढ़ना आसानी से आने लग गया ना सबको। मेरा इतना ही भाव है कि गहरे में तो उतरने की आवश्यकता बाद में होगी, पर मैं गहरे वाली जगह को छोटा कर रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। अभी आगे जब बात करूंगा ना तो आपको बड़ा मजा आएगा कि मेरे साथ जीवन में ये घटनाएं ऐसे ऐसे घटेंगी, खुद ही बोल दोगे आप। तो वो स्थितियां मैं लाना चाहता हूँ। पहले थोड़ा सा ये चक्कर दो दो करके समझाना हो ताकि समझ में आ जाए, गलती नहीं रह जाए। जल्दी से छलांग लगा दी लंबी तो फिर वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब हम बात करें सेवंथ भाव की। तो जब तीसरे का भाव सेवंथ में चला जाता है, इसका मतलब ये होता है कि स्पाउस के घर में चला गया थर्ड हाउस। इसका मीनिंग ये निकलता है कि थर्ड हाउस जो होता है, जितना भी वहाँ के एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने लिखवाए हैं पहले आपको, एग्जाम्पल के तौर पे थर्ड हाउस को अगर हम देखें, मैंने जो लिखवाया आपको, जो कुछ मैंने बताया थोड़ा बहुत बताता हूँ। जैसे हॉबीज है आपकी, हॉबीज हो गई, पराक्रम हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कोरेज हो गया, हार्डवर्क हो गया, मेंटल की स्ट्रेंथ कितनी है आपकी। जब तीसरे का भाव सेवंथ में आएगा तो मेंटल की स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी पत्नी के आने से या पति के आने से। इससे पहले उतना एक्टिव नहीं होगा और शादी के बाद एक्टिव हो जाएगा। अब चेक करो किसकी कुंडली में तीसरे का सेवंथ हाउस में बैठा है किसी का तो बोलो, क्योंकि अब थोड़ा सा मदद आप भी करिए। थर्ड का फोर्थ में नहीं जा रहा, मेरे को नजर नहीं आ रहा कुंडली में कहाँ किसका है। थर्ड का फोर्थ सेवंथ में, थर्ड हाउस का मालिक सेवंथ में नहीं जा रहा, किसी का नहीं है। तो इसका मीनिंग मैंने बता दिया कि जो शक्ति लेकर के जिस भाव में बैठेगा वहां से उसका प्रोग्राम शुरू होगा। यानी गंगानगर से पैदा हुआ और जयपुर चला गया तो गंगानगर की जितनी क्वालिटीज है वो जयपुर जाकर के ही उसके अंदर एक्टिवेट होंगी। या आपको सोनीपत में पैदा हुआ है और जयपुर चला गया है तो सोनीपत की जितने एट्रीब्यूट्स हैं सारे के सारे वो जयपुर में फ्लोरिश होंगे। बात क्लियर होगी यहाँ से? हाँ जी सर। हाँ, अब आगे चलते हैं अपने 8th हाउस में। तो थर्ड हाउस का जो मालिक है 8th हाउस में किसका है? ये होता है पत्नी या पति के सुख का कारक। 7th हाउस तो पत्नी का हो गया और उसका सुख क्या था, फाइनेंशियली पोजीशन क्या थी पत्नी की या पति की, वो उसकी 8th हाउस से पता लगेगी। तो थर्ड का मालिक जब वहां पहुंच जाएगा तो डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से वो कार्य वहां पे होएगा। यानी ऐसा व्यक्ति पेपर वर्क में कार्य करेगा, कुछ वहां से कुछ पत्नी स्पाउस को बेनिफिट देगा या रिसर्च करेगा वहां पे। 8th हाउस रिसर्च का होता है, ज्योतिष सीखने का होता है आदमी। नमस्ते भाई साहब, 8th हाउस में मेरा राहु है ना? आपकी कुंडली देखते हैं नीति जी, आपकी कुंडली में राहु बैठा था 8th हाउस में, बिल्कुल सही पहचाना आपने। पर राहु की खुद की राशि कोई नहीं है। हाँ। राहु की केतु की दोनों की कोई राशियां निर्धारित नहीं है। ये जहाँ बैठते हैं वहां के एट्रीब्यूट्स को बढ़ा देते हैं। अच्छा। तो यहाँ राहु बैठ करके क्या करेगा, आपके जो एज है, उम्र है आपकी, उसमें कंफ्यूजन पैदा कर देगा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपकी उम्र कितनी है जब तक कि आप ना बताएं। राहु का काम है कि कंफ्यूजन पैदा करना। अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं आप तो उस रिसर्च के अंदर भी इतना डूब जाएंगे कि उसका और स्वर भूल जाएंगे वे कर क्या रहे हैं हम लोग, ये वहां भी ऐसी कंफ्यूजन देगा। तो इसका मदद लेनी पड़ेगी अपने को। 8th हाउस जो है वो आपके स्पाउस से सुख की प्राप्ति को बताता है। तो यहाँ पे वो नगण्य है, वो बहुत कम है। वो कारण क्या, राहु बैठ गया आगे, यहाँ से भी पता लगता है। मतलब क्या चाहते हुए भी मदद नहीं मिलेगी। तो ये 8वें घर का हो गया। अब थर्ड का 9th में चला गया तो क्या होगा? 9th है पिता का घर, 9th है हमारा रिलीजन, 9th है हमारी हायर लर्निंग। जब ये पढ़ रहे हैं ना, हायर लर्निंग भी है, हम सीख रहे हैं तो हायर लर्निंग, परमात्मा के बारे में जान रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जान रहे हैं। 9th हाउस मतलब लक का, उसका क्या भाग्य है, इस जन्म में क्या करना है उसने, वो 9th से पता लगता है।
5th से पता लगता है पिछले जन्म में क्या करके आया था। अब 9th के अंदर जब चला गया 3rd का, तो उसका पराक्रम जबरदस्त तरीके से इस फील्ड में लगेगा। तो अब देखो किसका है कुंडली में। 9th में हर मेरे इसमें हाँ जी, 9th आपका हर्षल है। नहीं, वो हर्षल और नेपच्यून, हर्षल और उसको आप छोड़ दीजिए। अब 9 ग्रहों के बारे में बात करनी, ज़्यादा नहीं। वो तो बहुत बारीकी वाली बातें हैं और उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बहुत दूर है ग्रह, वो पृथ्वी से बहुत दूर होने की वजह से इम्पैक्ट नहीं पड़ता। थैंक यू। आप देखिए सोनिया जी को देखें तो 3rd का मालिक 10th में हमारा 10th में बात करेंगे। 9th में देखो किसका है। 9th में किसी का नहीं लग रहा, और नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। तो 9th में मैंने बताया यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके मेन क्या, 3rd हाउस किसी का है, पराक्रम का है। घर से दूर जा करके, घर के अंदर नहीं, घर के अंदर तो नॉर्मल 0 हो जाएगा, घर से बाहर निकलेगा, दूर के लिंक होंगे उसके, उनसे अगर वो 9th से कनेक्शन हो गया तो 9th को बोलते हैं फॉरेन कंट्री में उसका लिंक बनना। 3rd हाउस जो होता है वो वीज़ा का भी होता है, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी की या और डॉक्यूमेंटेशन आपके हैं वो सारे, तो वीज़ा मिलेगा। अगर 9th जुड़ गया तो कन्फर्म है, जल्दी काम हो जाएगा। और 12th जुड़ गया तो इसका मतलब है पक्का जाना ही जाना है। ये इस प्रकार की बातों के अंदर जुड़ेगा ये। अब 3rd का 10th में लग गया तो पराक्रम क्या चला गया, कर्म में चला गया, स्टेटस में चला गया। आदमी को काफ़ी धैर्यवान बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3rd हाउस पराक्रम का है और 10th में कर्म का है। तो कर्म के साथ में वो उसको काफ़ी धैर्यवान बनाएगा, जिससे क्या होगा कि कर्म अच्छे होंगे उससे। परंतु इसको बोलेंगे जितना ज़्यादा भला करेंगे, किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा मदद करेंगे, वहाँ से परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। ये इसका नेगेटिव पार्ट भी यहीं पे ही है। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि 10th है, 11th ने 12वां बनता है, इसलिए। तो आप देखेंगे कि इनका सोनी जी का है और किसका है? मोनिता जी का, मोनिता जी का नहीं है। हमारा है सर, हमारा ये शनि। मोनिता का 11th हाउस में बैठा हुआ है, अगली बार बात करेंगे। जो 10th में तो इनका ही है, सोनी जी का है, और 3rd का मालिक जो हो और किसी का नहीं है। मेरा चेक करना, आप मेरा होगा शायद। आपका 11th में है भाई साहब। अच्छा, आपका नंबर आने वाला है MP वर्मा जी। 3rd का मालिक आपका 12th में बैठा हुआ है, तो आपका मेरा 12th में कहाँ बात है? आएगी। मेरा भी चेक करिएगा सर। रवि जी का देखें तो 3rd का मंगल, हाँ 3rd का इनका चंद्रमा 8वें घर बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है। आपकी कुंडली ये रही रवि जी, बहुत दिनों बाद आए आप। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो 3rd का मालिक चंद्रमा बनता है, 4 नंबर राशि का, 8वें बैठा मंगल। 3rd का कनेक्शन 8 से हुआ है। तो मैंने ये बताया, चूंकि चंद्रमा जो है फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो क्या मैं सही हो सकता हूँ कि आपकी ग्रास्पिंग पावर बड़ी गजब की है? जी, जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं। हाँ जी, इंट्यूटिव एबिलिटी में मेरे पास ठीक है सर, मुझे समझ आ मेरा जाता है कुछ पहले। वो नेक्स्ट चरण है। वो क्यों है? क्योंकि मंगल आपका 7th हाउस में बैठ करके लगन को देख रहा है, तो शक्ति एक आपको अदृश्य रूप से और मिली हुई है। पर मेरा जो प्रश्न है वो 3rd हाउस का जो है, आपका पराक्रम, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका मानो वीज़ा की बात आ जाती है, तो वीज़ा लेने में आपको दिक्कत आएगी। साधारण तरीके से वीज़ा नहीं मिलेगा आपको, ये मैं आपको घोषणा कर देता हूँ आज, क्योंकि 3rd का 8वें बैठ गया। 8वां क्या है? परेशानियों का भी है, पीड़ा देने वाला घर भी है, रुकावटें हैं, अवरोध हैं, हर तरह से ये नेगेटिव में जाता भी है। अगर डिले कराने का भी है तो वो यहाँ पिक्चर बनती है। अब एक ही ग्रह को चर्चा करें ना, बाकी के तो हम कर ही नहीं रहे। तो कोम्युलेटिव इफेक्ट जब करेंगे तो सबका देखेंगे, रिजल्ट का निकला वो अभी हम नहीं निकाल रहे, हम मोटे तौर पर देख रहे हैं, अच्छा से होना चाहिए। अब 10th वाला हो गया,
8th का होगा, 9th का भी होगा, 12th में किसका, सॉरी 11th में किसका है? सर अब 3rd का हमें मालिक। प्रिकॉशन ये रखनी है कि ज्यादा भी किसी का भला नहीं करना, प्रिकॉशन क्या रखें? आपके लिए मैं कहना चाहूंगा सोनी जी, आपका 10वें घर में बैठा है शनि ग्रह, ये 2nd भाव और 3rd भाव दोनों का मालिक होकर के 10वें घर में बैठा हुआ है। तो शनि ग्रह, अगर हम भाव की बात करें 10वां भाव ये आता है ना, तो वहाँ का नेचुरल ये ओनर है, पहले से ही ओनर है, वहीं पे चला गया, तो आपको अथॉरिटी देगा ही देगा। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो ये अथॉरिटी ट्रांसफर होकर के स्पाउस पर चली जाएगी। अगर आप खुद जॉब नहीं करते या खुद इनकम नहीं कर रहे हैं तो ये जो अथॉरिटी का जो लेवल है वो स्पाउस यानी पति के पास ट्रांसफर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? जी हाँ जी। उनके पास चली जाएगी पावर, यानी वो उनकी प्रमोशन अच्छी हो जाएगी, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा, अच्छे अधिकार मिल जाएगा। तो जो अधिकार मिल जाएगा वो आपके पास भी तो ऑटोमेटिकली आ गया। हाँ तो जी। अथॉरिटेटिव है, ये शाइनिंग पावर देता है, ये काफी लोगों का भरण पोषण करने की शक्ति देता है 10th हाउस में बैठ के शनि ग्रह। और साथ में मरकरी बैठा हुआ है, तो मरकरी और शनि का कॉम्बिनेशन होने से एक इंटेलेक्चुअल बनाता है, बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल बनाता है। काफी व्यक्ति को बाल की खाल निकालने के लिए एनालिसिस करने वाला बना देता है। तो जितने आईआईटी में जाते हैं उनका शनि और मरकरी दोनों इकट्ठे होते हैं, परंतु आपकी प्रॉब्लम क्या रही है, शनि 4 डिग्री का है और मरकरी 0 डिग्री का है, इसलिए डिग्री वजह 8 डिग्री से कम होने की वजह से आप उस फील्ड में नहीं जा पाए। बात क्लियर होगी? जी सर। तो प्रिकॉशन ये करनी है कि आपको डिसिप्लिन तरीके से रहना है। शनि डिसिप्लिन वाला है, हार्ड वर्कर है, इसमें आलस पसंद नहीं है इसको, इसी प्रकार से ब्लफ पसंद नहीं है, बेईमानी पसंद नहीं है, और भला करने के लिए मना करता है। वो कहता है नियमों से चलो, नियमों से चलो, नियमों से। नियम क्या कहते हैं वो? तो नियमों से चलना होता है, उस नियमों के तहत हमें गलती नहीं करनी होती। और मैं बात कर रहा था 3rd हाउस की, 8th हाउस में। 8th हाउस जो होता है साम दाम दंड भेद वाला भी होता है। जितने भी लोग रिश्वत लेते हैं, जितने भी लोग कमीशन खाते हैं, जितने भी लोग छुप करके कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, सारा 8th हाउस में होता है। आपने हैंड रेज किया है छाया जी ने, बोली छाया जी। सर हमारा 4th हाउस में है ना, 3rd हाउस का मालिक। आपका 3rd हाउस का मालिक सारा 4th में, बिल्कुल सही है। 3rd का जो 4th में होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने पराक्रम से, अपनी चॉइस से, अपना वाहन खरीदना, अपना मकान बनाना, अपनी पढ़ाई करना, अपने मेंटल पीस को रखना। और 3rd का मालिक मरकरी है, मरकरी क्या ग्रेनरी का भी मालिक होता है, तो ग्रेनरी से आपको बड़ा लगाव है, सारा खेल से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही है। मेरे लिए क्या टीवी चल रहा है सर, प्लीज म्यूट करने बोलिए ना प्लीज। हाँ, अब आपका रवि जी से बात करें तो रवि जी का कहना है कि 3rd हाउस का मालिक जो है इसमें चला गया। प्रिकॉशन क्या है? 3rd हाउस का जब 8 में चला गया तो आपकी जो शक्ति है ज्यादातर, यानी आपकी जो शक्ति ज्यादातर कहाँ लगती है? ओवर थिंकिंग में, अवरोधों को दूर करने में। यानी हर काम में जब अवरोध पैदा हो जाते हैं तो उसको दूर करने में लगे रहते हैं आप। काफी हिस्सा आपका उसमें जाया चला जाता है। क्या ये बात सही है? करेक्ट, सही। ये यहाँ से संकेत मिलता है। और चूंकि आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, बृहस्पति आपका 3rd हाउस में बैठा हुआ है, ये आपको बचा भी रहा है। तो 9th में 8th में चंद्रमा जाने से क्या होता है, कोई भी कार्य आपका वन टाइम वन शॉट में नहीं होता, जो आपका पर्सनल काम होता है जी। आप जब थक हार के बैठ जाते हैं तब हो जाता है। जब थक जाते हैं कोई नहीं, छोड़ो दफा करो, छोड़ो बात खत्म करो, तब हो जाएगा वो। इसका मीनिंग ये निकलता है कि 8th हाउस जो है वो आपके कार्यों में, क्योंकि 8th हाउस का मालिक कौन है? बृहस्पति है, वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है, लिंक ऐसे जुड़ गया आपका, पर उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट कनेक्शन होगा। इसको ऐसे बोलेंगे कि जब आपका कार्य नहीं हो रहा होता, जब खुद के प्रयासों से, फिर अदृश्य शक्तियां मदद करती हैं, इनविजिबल जो फोर्सेस हैं परमात्मा की ब्रह्मांड की, वो मदद करती हैं आपके कार्य को करने के लिए।
कार्य अंततः होता है, परंतु आपकी विलिंग के अनुसार होता चला जाए ऐसा नहीं है। एम आई श्योर? करेक्ट 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 करेक्ट। अब आपको एक छोटा सा सिंबल और देता हूं, जितना ज्यादा आप रिलैक्स रहेंगे, जितना ज्यादा आप रिलैक्स रहेंगे और लेट गो करने का प्रयास करेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, काम आपके आसान हो जाएंगे। कुंडली पढ़ते पढ़ते मुझे भी मजा बहुत आ रहा है, क्योंकि प्रेडिक्शंस क्लियर होती जा रही है। ऐसा ही है। जी जी जी। आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेस का जो स्ट्रेस का कारक है वो भी थर्ड हाउस है, और एट्थ हाउस जो है उस स्ट्रेस के अंदर नेगेटिविटी भर के उसको और खराब कर देता है। तो एट्थ हाउस वो है। तो सारे काम जब हम किसी चीज पे ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या करते हैं, मानो उसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो आ नहीं रही है। तो जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो आ नहीं रही है, इसका मतलब क्या, कोई विरोध पैदा हुआ है। प्रकृति नहीं चाहती कि इस वक्त काम वो हो, तो ऐसी स्थिति में उसको छोड़ देना चाहिए नेचर पे। और आप देखेंगे 2.25 दिन के अंदर अंदर वो कार्य घट जाएगा। जैसे छोड़ा आपने वो पकड़ में आ जाएगा। 2.25 डेज। चंद्रमा यहाँ फास्ट मूविंग प्लेनेट है। अगर आप किसी अवरोध में आते भी हैं तो अवरोध फास्ट गति से पूरा भी हो जाता है। कब हो जाता है वो मैंने बता दिया आपको, पर आप पकड़ के रखते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है। आप छोड़ के देख लीजिए कभी भी, तो मेरी बात सहमत हो सकते हैं आप। जी अभी जी। अब किसी और के बारे में हैंड रेज किया है। गरिमा जी बोलिए, आपकी कुंडली देख लेते हैं। गरिमा जी, आपका छठे का मालिक जो है सेकंड में बैठा हुआ है, सॉरी तीसरे का सेकंड में बैठा हुआ है, और आगे बोलो, क्वेश्चन बोलिए, क्योंकि मैं तो फिर काफी आधा घंटे से ज्यादा बीत गया है। क्या जानना चाहते हैं, कैसे हाथ रेज किया आपने? हाँ। आपके एट्थ में शनि बैठा हुआ है। ये रिसर्च कराता है, ऐसी रिसर्च जो अलोन हो, जो पहले से नहीं हुई हो, अलोन, और उसके अंदर आपको एकाकी बना देगा, यानी आपको बिल्कुल यूनिक बना देगा। बहुत बारीकी से लेके जाएगा, बहुत पेशेंस की जरूरत है आपको। और थर्ड में बैठा मंगल। मंगल ग्रह थर्ड में बैठ करके आदमी को मुश्किल काम जितने भी दुनिया के सारे आसान कर देता है, और आसान काम सारे मुश्किल कर देता है। अब आपने किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा एक्शन लेना हो तो आप सफल हो जाएंगे, चला के लेंगे तो भी सफल हो जाएंगे। परंतु अगर आपसे ये कहा जाए कि सुबह जल्दी उठ करके खाना नाश्ता कर लो, तो वो नहीं हो पाएगा। बड़ा आसान काम है ना, वो नहीं हो पाएगा, मुश्किल काम हो जाएगा ये। तो ये इसकी इंटरप्रेट करने का तरीका है ये। काम में डूबे रहना, यानी ऐसा लगता है जैसे आपको काम करना ही करना है, यानी आप हाईली कंसंट्रेटेड रहते हैं इस वर्क के प्रति। तो शनि ग्रह करा रहा है आपको ऐसा उसमें। ठीक है, और कोई बात जानना चाहे? मैं आगे, हाँ जी। नींद बहुत आती है, और आलस की वजह से आती है। नींद आती नहीं वैसे ज़्यादा, 4-6 घंटे नींद होती है। जो चीज़ ज़्यादा आती है आलस है, वो अंदर देखना आप। पूरी नींद आती नहीं आपको, ऐसे बोला जाएगा। नींद ज़्यादा नहीं आती, आप टाइम ज़्यादा लेते हैं बिस्तर पे, ऐसा बोलिए आप। इनफैक्ट आपकी साउंड स्लीप तो 4 घंटे की बहुत होती है। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके 12वें घर का मालिक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है मरकरी, और शनि ग्रह उसको देख रहा है। इसके साथ में राहु देख रहा है अपनी 7th दृष्टि से 12वें घर को। यार लंबी कुंडली चर्चा हो जाती है। राहु वहां कंफ्यूजन देता है। तो पानी के गिलास रखा करो सिर के पीछे सोते वक्त, और अगर उसमें थोड़ी सी इलायची डाल दोगे, हरी एक बूंद, एक दाना, एक मिश्री का दाना डाल दोगे, और उसमें उसको पौधों में डाल दो पानी में, तो आपकी नींद में थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। जय श्री जी बोलिए। जी नमस्ते भाई जी। वो मेरे भी सवाल है कि मैं भी ओवर थिंकिंग मेरा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। वो आपका कारण है कि 10th हाउस में बैठा हुआ है आपका चंद्रमा, मंगल और राहु के साथ में।
तो एक सोचते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी सोचते हैं, एक ओवर सोचते हैं। तो इसको रोकने का तरीका ये है, लंबे गहरे श्वास लीजिए आप। अभी आप ले लीजिए, अभी आपके श्वास, आपकी विचारों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। श्वास छोटे लेते हैं आप, श्वास लीजिए लंबा गहरा, ये उसका रेमेडी है। और जैसे ही आप लंबा गहरा श्वास लेने की प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपकी ये सारी समस्या 10वें घर की सोल्व हो जाएंगी। अब हम चलते हैं आगे। मंगल का के बारे में वो मैं फिर थोड़ा आगे बता दूं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है ना जी। मैं जैसे आगे मैं बताऊंगा, खुद ही बताऊंगा। थर्ड का जो मालिक है, अपने वर्मा जी की कुंडली देखते हैं, एमपी वर्मा जी की, इनकी कुंडली में थर्ड का जो मालिक है वो शुक्र बनता है, वो 12th में बनता है। और थर्ड का 11th में किसका है? थर्ड का मालिक 11th में किसका है? तो बता सकता है? नहीं बता रहा। चलो, थर्ड का 11th में होने का मतलब हुआ गेन। 11th हाउस है गेन का। हमारे जितने पराक्रम करेंगे मल्टीपल होकर के गेन्स मिलेगा हमारे को। हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे गारंटी से वो सफल होंगे, उनमें कमियां नहीं मिलेंगी। हमारे जितने भी छोटे बहन भाई हैं उनको बेनिफिट होगा ही होगा, हमारे द्वारा भी होगा। और तीसरा घर जो भी कारणों का है, एट्रीब्यूट्स का, सबका बेनिफिशियल 11th हाउस है। इसमें कहीं कोई दोरा नहीं सोचने की, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। अभी इतने मेंबर एंड में किसी का नजर नहीं आ रहा। और थर्ड का लॉर्ड 12th में होना जय श्री जी का है, वर्मा जी का है। 12th का, थर्ड का 12th में होना। मेरा तो बताया नहीं आपने, मेरा कहाँ पर है? आपका कहाँ है? थर्ड का आपका, अच्छा हाँ आपका 11th में, सॉरी। तो आपको मैं ये कहूँगा कि अभी तक जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं या डॉक्यूमेंटेशन करते हैं या जो भी आप पढ़ाई करते हैं, लिखित करते हैं, वो सारी सफलतापूर्वक पूरे अपने चरम पर पहुंचती है या नहीं? जी 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 बिल्कुल है? तो कमी रहती है उसमें, कोई गलतियां निकलती हैं? नहीं, हो जाता है काम। ये मीनिंग निकला क्यों हो जाता है? अब जुपिटर आपका 0-1 डिग्री पर है, थर्ड का मालिक बृहस्पति 0-1 डिग्री पर है, तो गलती हल्की फुल्की रहती होगी, ज्यादा नहीं, और सीरियस नहीं होगी। अगर ये 8 डिग्री का होता तो जो आपकी समस्याएं जीवन में आप महसूस करते हैं सारी खत्म हो गई होती, आपकी रहती नहीं। अब क्या करें, लिखा के ले 0-1 डिग्री पे। यानी अगर आप 2-3 महीने 2.5 महीने बाद पैदा होते हैं तो बात कुछ और हो जाती। तो लिखवा के लाए हैं। तो मैंने बताया, अभी आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अपने आप को एश्योर करिए, आपके हाथों से काम सही होते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स करेंगे वो सही जाएगा। अगर आप मार्किंग करेंगे वो भी सही जाएगी, नंबर किसी को देंगे तो भी सही जाएगी, आप लेक्चर देंगे वो भी सही जाएगी, आप जो सलाह देंगे वो भी सही जाएगी, पर वो सलाह आपके काम नहीं आएगी। यहाँ भी कलेक्ट कर सकता हूँ। मानो आपने किसी को रात में दूध पीना चाहिए तो उसके तो फायदा हो जाएगा, आप भी दूध पीने लग जाएंगे तो नहीं होगा। तो मेरे लिए उपाय बताइए, ऐसे में क्या करना है कि मेरा इसमें फायदा हो? 11th हाउस के लिए क्या करना होता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो नंबर आपके 8 नंबर की राशि है वहां पे, उसका मालिक बैठा हुआ है 10th में, यानी उसके जो प्रभाव को निगेट कर रहा है, नेगेटिविटी में डाल रहा है। हमेशा एक घर से जो पिछड़ा घर होता है वो उसके प्रभाव को कम करता है, नलीफाई करता है, उसके कमी डालता है। तो मंगल ग्रह क्या है आपके? कमी। तो इसका प्रभाव यह है, जब जब आप गुस्सा करेंगे, मैं उसको ऐसे बोल देता हूँ, जब जब आप गुस्सा करेंगे तब तब आप अपना नुकसान ज्यादा करा लेंगे। मैं ऐसे बोल रही है, इसका मीनिंग ये निकला गुस्सा नहीं करना, ये उसका उपाय हो गया। जब जब बॉडी में पानी की कमी रहेगी। हाँ जी, मैं पूछना ही चाह रही थी कि जब से अध्यात्म में आया तो समझ में आया कि क्रोध नहीं करना है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। मैं आज आपसे ये सवाल ही मेरा करना चाह रही थी कि क्यों आ रहा है मेरे साथ? ट्रांजिट में कुछ ऐसा है क्या? बहुत क्रोध आ रहा है भाई जी, बहुत ज्यादा। वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। पानी पूरा पीजिए, पानी आप कम पीते हैं, और लंबे गहरे श्वास ले लीजिए। बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा की मात्रा को बढ़ा दीजिए शरीर में, जिससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और गुस्सा करने से आपके एट्रीब्यूट्स जो है 11th के वो कम हो जाएंगे, यानी लाभ की मात्रा कम हो जाएगी।
आप झगड़ा हाँ, कर वो तो लेंगे, है। बात कर लेंगे, बहस कर लेंगे बेकार में, अननेसेसरी टॉर्चर करेंगे किसी जी। को, क्या करके ऐसी बात निकाल देंगे। ये वाणी से ऐसे हाँ। वर्ड निकलते भी क्यों हैं? आपने नोट किया, आपके सेकंड भाव में राहु बैठा हुआ है, जो वाणी का कारक है राहु बैठा हुआ है, और वो 0 डिग्री हाँ। 0.53 बैठा हुआ है। राहु थोड़ा सा कमजोर है, नहीं तो ये अगर 8 डिग्री का होता तो आप गाली गलौज करते, पकड़ पकड़ के मारते भी किसी को। अच्छा अच्छा। इच्छा तो करती है अभी ओके। भी पकड़ के पिटाई कर दे अगले की, पर वो पिटाई नहीं जी। कर पा रहे क्योंकि वो कमजोर है, इतना ज्यादा सक्षम नहीं है कि आपको इतने बल प्रदान कर देवे। और थर्ड हाउस का मालिक 11th में बैठा है, ये बृहस्पति ग्रह पॉजिटिव ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, ये ऐसा करने से रोकते भी हैं आपको। बार बार आप अपने आप को भी सजेशन देते होंगे, ऑटो सजेशन देना भी आपके लिए उपाय है। ये अपने आप को ऑटो सजेशन देना कि ये मेरा काम है क्या, घटनाएं तो अपने तरीके से घटेंगे, आपकी मर्जी से तो कुछ होने वाला है नहीं। आपकी मर्जी से क्या होगा, जब आप लिखित में कोई कार्य करेंगे, अगर आप लिख के कुछ कार्य करेंगे, नेचुरल बहन जी आपका कार्य सरलतापूर्वक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि थर्ड का मालिक 11th बैठा हुआ है। अगर आपने किसी को गाली भी निकाली ना, तो लिख के गाली निकाली, आप देखिए कितना मजा आएगा, लिखा काट देंगे, आप लिख नहीं पाएंगे उसको ढंग से। नहीं आपका सर, पॉजिटिव बताइए ना, पॉजिटिव है? बताइए, गाली गलौज करना नहीं है, पॉजिटिव में क्या बता करूँ फायदा होगा? पॉजिटिव में बताया ना, आप पानी की मात्रा भरपूर रखिए, और आप साथ में लंबे गहरे श्वास लीजिए, जिससे क्या होगा, बृहस्पति ग्रह की क्वालिटी बढ़ जाएगी। और चंद्रमा जो है आपका 8वें घर बैठा हो, वो भी आपको नेगेटिविटी देता है, वो भी परेशानियां देता है, वो भी थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से कम आ जाएंगे आप। पानी की मात्रा कम होगी, पेट खराब रहेगा, मंगल ग्रह सक्रिय हो जाएगा, कई प्रकार की परेशानी देगा। जी। और अभी चलते हैं थर्ड का, जब 12th में चला जाता है, 12th में किस किस का, एक तो वर्मा जी का बता रहा था, और एक सज्जन और है जयश्री जी का। जयश्री जी। सर मेरा भी देखिए। अच्छा भाई साहब, आपको भी देख लेते हैं। आपका थर्ड का तो 6th में बैठा हुआ बात होगी है, तो 2 जनों का है, तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि इनके सिग्निफिकेंट को देखें, जयश्री जी का शुक्र बनता है और वर्मा जी का भी शुक्र ग्रह बनता है। थर्ड का जब शुक्र ग्रह चलता है, तो इसका मीनिंग हो गया कंफर्टेबल नींद लेना, जो 12वां घर नींद लेने का भी है, बेड का भी है, बिस्तर का सुख, आसानी से सरलता से मिलना। परंतु चूंकि डिग्री वाइज देखें हम, अब जयश्री का तो 4.26 डिग्री पर है, और वर्मा जी का देखें तो वो बनता है 005.57 यानी 1 डिग्री के आसपास। जितने डिग्री का चंद्रमा थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठ के होगा, उतने डिग्री का ही आपको नींद के अंदर वैसा इंजॉयमेंट मिलेगा, या बिस्तर का सुख वैसा मिलेगा। कुंडली को पढ़ने का जो सही तरीका साइंटिफिक यही है, ईमानदारी से। हम इसके उपाय ढूंढने लग जाएं, तो उपाय ये, अभी दिक्कत आ रही है, नींद लंबी हो रही है, कुछ हो रही है, तो पानी का गिलास सिर के पीछे रख लेना चाहिए, ताकि हमारी जो वाइब्रेशन है मस्तिष्क अभी सोता तो है नहीं, शरीर ही लेटा रहता है, तो मस्तिष्क वाइब्रेशन निकल कर पानी के पास इर्द गिर्द घूमेंगी, तो पानी उसको अब्जॉर्व कर लेगा, तो आपका जो नेगेटिव पार्ट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, वो उसमें चला जाएगा, और बचत हो जाएगी, एनर्जी बचत हो जाएगी। तानिया जी ने कुछ कहा है सर, इसको ओवर थिंकिंग से भी बच सकते हैं ना, पानी का गिलास रखने से? हाँ, जिसको भी लगे मेरे को नींद ढंग से नहीं आ रही है, कुछ दिनों के लिए क्या होता है कि ट्रांजिट के अंदर चंद्रमा की पोजीशन 2.25 दिन हर राशि पर चलती है, तो 3-4 राशियों को वो खराब ही करता है। चौथे घर में आ गया, 8वें में आ गया, 6ठे में चला गया, 12वें में चला गया, वहाँ परेशानियाँ देता है। वायुमंडल की जो बीमारियाँ होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, हर किसी के प्रभाव देखने को मिलते हैं। हम थोड़ा सावधानी से अगर रोज अपनी कुंडली चेक करें, आज किस प्रकार का नक्षत्र है और इसके क्या परिणाम है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि रोज अपने बारे में जांच कैसे करें। बाकी बातें छोड़ो, आज के दिन कैसा बीतेगा वो मैं बताऊंगा, कितने बजे तक आप खुद चेक कर लेंगे। बड़ा आसान तरीका है वो, आपको कई उलझने की किताबें ढेरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं बताया जा रहा हूँ, इसमें कोई समझ में नहीं आया तो फिर से पूछिए आप, और मेरे को आगे बढ़ने दीजिए। कुछ चौथे भाव की चर्चा करनी है, अभी 50 मिनट हो गए हैं, बचे 10 मिनट हैं, तो किसी का क्वेश्चन है तो फिर हम और लेते हैं। 12वें घर का भाव क्लियर हो गया, अब हम चौथे भाव की बात करते हैं, या चौथे भाव को बाद में देखें, अगले देखें अगर आप कहें तो, क्योंकि लंबा है, हो नहीं पाएगा।
कोई क्वेश्चन किसी का तो रेज कर ले तो उसका समाधान कर देता हूँ मैं। सर मेरे को नहीं बताया आपने, जो तीसरे का हाउस है 6 में भी बैठा है, हाँ मेरे को नहीं बताया आपने। अच्छा, आप सुन लीजिए, नहीं बताया तो। तीसरे का छठे में है आपका, साथ में केतु बैठा है, साथ में मरकरी बैठा हुआ है। ये रहा तीसरे का मालिक बृहस्पति ग्रह, ये रहा बृहस्पति छठे में, 1 2 3 4 5 6। अब आप घरों को फिक्स कर लीजिए, नंबर फिक्स नहीं है, नंबर मूव वाले सबके। पहले तो कन्फर्म है ना सबको कि पहले भाव जो फिक्स किए हैं इनके पीछे नंबर कोई भी नहीं है। नंबर जो बाद में राशियों के हैं और ग्रहों की पोजीशन है, उनके बाद डिग्रियां लगी हुई हैं साथ में। ये बात तो क्लियर होगी सबको। ये बात तो मैं अब नहीं सुनना चाहूंगा, अभी पता नहीं, मेरे को पता लग गया सबको तो ये बात ही अधूरी रह जाएगी फिर। छठे भाव में आपका, छठे भाव में बृहस्पति बैठ के आपको पूरी ताकत के साथ में, विरोधियों के साथ में, अपने शत्रुओं के साथ में पूरा मुकाबला करने की ताकत दे रहा है। साथ में किसी प्रकार का अगर लोन लेते हैं आप तो जल्दी से उतर जाएगा जी। तो लिया अपने जीवन में जी उतर गया तो जल्दी कि लग रहा लंबा चला? अभी उतर रहा है, बस उतर जाएगा। मैंने अभी तो सर मेरे साथ अभी अभी बहुत बड़ी ठगी बजी है। ठगी तो अलग बात होगी यार, ठगी बजी है बहुत बड़ी जी। वो तो आपका 10वां घर, 8वां घर है ना, इसकी वजह से और 12वें घर की वजह से हुई। अच्छा ठीक है, वो भी इसमें आ गया। 12वें घर का मालिक देखो आपका 9 नंबर है ना, ये भी बृहस्पति है, ये बृहस्पति छठे घर बैठा हुआ है। तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, आपके पैसे चला गया, लॉस में चले गया आप, ठीक है। हाँ जी, 12वें घर लॉस में होता है। हाँ बिल्कुल लॉस गया ही मैं। ये लॉस क्यों हुआ, क्या कारण क्या था? कारण क्या था कि वैसे मैं मेरे साथ मैं बेड पे था, मैं बेड के ऊपर था, मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया जमीन का। अब देखो 2 मिनट रुकिए, आप रुकिए 1 मिनट रुकिए। थर्ड हाउस जो होता है एग्रीमेंट का होता है, डॉक्यूमेंटेशन का होता है। उसका मालिक बैठेगा छठे घर में और खुद भी मालिक 12वें घर का मालिक है। वो लॉस दे सकता था और आपसे एग्रीमेंट में गड़बड़ हुई, यही है ना पॉइंट? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर मेरे साथ वो 24 लाख की ठगी बच गई। अच्छा, वो डेट टप गई एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट की डेट टप गई। वो कहता नहीं रजिस्ट्री कराओ। फिर मेरे को मजबूरन वो रजिस्ट्री करानी पड़ी। वो ठगी मारी है भाई ने, छोटे भाई ने मारी है, मारी भी बहुत बड़ी है, 25-30 लाख की। 1 मिनट रुकिए आप। थर्ड हाउस जो होता है छोटे बहन भाइयों का होता है जी। छोटे बहन भाई आपके, उसका मालिक थर्ड हाउस में बैठ गया जा करके, और 12वें का मालिक भी वही बैठ गया आकर के। अब ठगी वाला जो मैटर बना, उसके साथ केतु बैठा हुआ और मरकरी बैठा हुआ है, तो पेपर वर्क में कुछ गड़बड़ हुई है जिसका हरियाणा आपको भुगतना पड़ा। और एक बात और है, मेंटल पीस जो खराब हुआ आपका, वो चौथे घर का मालिक मंगल है, वो 12वें घर बैठा हुआ है। तो मंगल भी छोटे बहन भाइयों का कारक होता है। तो देखिए आपने खुद वर्ड बोला कि छोटे भाई ने किया, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। पिछले जन्म में आपने ठगी मारी होगी उनकी, वो इस जन्म में पूरी हो रही है, ऐसे समझ लीजिए आप। इसको ज्यादा मन में रिग्रेट मत करना जी। आप, ऐसे समझना पिछले जन्म में कुछ आपने ऐसा किया था जो इस जन्म में उन्होंने आपके साथ फोर्सफुली कैसे भी करके ले लिया। आप खुशी खुशी स्वीकार करते हुए अपने जीवन के बाकी जो दिन हैं या महीने साल जो भी हैं, उनको आप ऐसे मानिए कि मैंने जो कुछ हुआ है मेरे लिए जायज़ था, और उनका धन्यवाद कि मेरा खाता पूरा कर दिया। तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता आपको इस कार्य के लिए पूरा करने के लिए। आध्यात्मिक बात बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात एक और, अगर ऐसा कुछ किसी ने किया भी है तो आपका अगर जायज पैसा है तो किसी और रास्ते से आपको प्राप्त होगा, गारंटी है। ये प्रकृति आपके इस भरपाई कराने के लिए बाध्य है, इसलिए आप विश्वास रखिए। हाँ बहन जी क्या बोल रहे थे मोनिता जी, बोलिए। सर जब आप तीसरा भाव आपने बताया था तो उसमें ये भी बोला था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, स्किन, फिंगर, मकान की विंडोज और माता जी का इन्वेस्टमेंट, संतान कितने लाभकारी, ये भी सही है क्या? है ना? हाँ वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो छठे घर में आ जाएंगे, जिसके छठे में 11th में तो 11th में आ जाएंगे। क्योंकि बहुत लंबा है ना, बहुत लंबा चीज है, 15, 20, 50 लिखे होंगे, तो वो सारे के सारे को आप चेक करिए अपने लेवल पे
क्या ये बातें फिट बैठती हैं? और मेरे से आप क्वेश्चन पूछिए कि ये ऐसा करके ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, और इसको जितना ऑनेस्टी से लेंगे आप सर मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी मैं आगे से उनके साथ डील करूं कि ना करूं? किसके साथ? भाइयों के साथ। देखो यहाँ कुंडली बता रही है भाइयों को आपने देना है, लेना नहीं है। आपकी उंगलियां देखिए छोटी है, हथेली बड़ी है ऐसा क्या है? नहीं ठीक है, हाँ वैसे लगता है कि ठीक है। दिखा दो हम सब लोग देख लेंगे। उंगलियां छोटी हैं, हथेली बड़ी है। हमारी भी है जी, हथेली बड़ी है, उंगलियां छोटी है, हमारी भी है। अब हस्तरेखा देखते हैं ना, तो हस्तरेखा देखने का भी बात भी साथ ही चलती है। जिनकी उंगलियां छोटी होती है, हथेली बड़ी होती है, दुनिया में देना ज्यादा होता है। दुनिया में किसको देना है? भाई बहन को देना है, किसी पड़ोसी को देना है, किसी पत्नी को देना है, पति को देना है, या किसी और को देना है, वो अलग बात है। देन दी गल तो सरपट है। मैं बिजनेस डील करा कि ना करा, क्योंकि मैं बड़ी डील कर रहा हूं। मैं बहुत बड़ी डील कर रहा हूं उन्होंने। आपका प्रश्न कुंडली बना के जवाब दे रहा हूं मैं। सैटर्न जो है आया सब लॉर्ड सैटर्न, मना करूंगा मैं आपको। अच्छा, 31 दिसंबर 2023 तक मना करूंगा। ठीक है, बस जवाब आ गया फटाफट। प्रश्न कुंडली से जवाब ले लिया मैंने। और बताइए डेट कैसे देख लेते हो सर? डेट की ये कैसे पता चल जाती है? जैसे आपने अभी डेट बोली, ये कहाँ से? ये मुझे याद है कि शनि ग्रह कब तक रिट्रोग्रेड रहेगा, बृहस्पति कब तक रहेगा। अच्छा। अभी कौन से ट्रांजिट मुझे याद है ना सारा, कौन सा ग्रह कहाँ प्लेनेट में बैठा हुआ है, तो रोज का मेरे को पता होता है, याद होता है, फटाफट बोल देता फटाफट। ओके। ये आप जब रोज पढ़ोगे करोगे ना, तो आपको हर ग्रह की मूवमेंट का पता होगा, कौन सा ग्रह वर्तमान में क्या कर रहा है। और भाई साहब का क्या जुपिटर है, वो भी रिट्रोग्रेड चल रहा है, वो 31 दिसंबर तक का है। इसलिए मैंने मना किया है, काम करेंगे सफल नहीं होंगे। चलो, और कोई बात जानना चाहता है? नहीं, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो पहले आपसे निवेदन किया था ना कि एक वर्कशॉप की जाए, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत अच्छे से कोशिश करते हो, फिर भी क्यूरियोसिटी रह जाती है और काफ़ी कुछ पूछने को रह जाता है, और उतनी क्लैरिटी कई बार नहीं आ पाती है। ठीक है ना, थ्योरेटिकली तो सुन के सब हाँ कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब करते हैं तो अभी जैसे आपने पूछा भाई किसका तीसरा किस में गया, छठी में गया कि आठवीं में, अभी भी काफ़ी लोग मतलब डाउटफुल ही रहे, बहुत क्लैरिटी नहीं आई। तो एक ये मैं समझ रहा हूँ कि हम अक्टूबर के बाद ना, नवरात्रों के बाद या दिवाली के बाद 2-3 दिन की वर्कशॉप अगर कहीं पे आसपास बीकानेर या कहीं पे ऐसे रख लें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अब तक का जो 2 साल की 2.5 साल की मेहनत है ना, उसमें आपको ये भी दिखेगा और कुछ और भी फायदे हो जाएंगे। तो इस पे भी थोड़ा सा काम हो जाए, देख लीजिए। मैं सहमत हूँ भाई साहब, सारे ग्रुप वाले भी सहमत होंगे। कारण क्या है कि रूबरू बैठते हैं तो बात कुछ और हो जाती है, यहाँ बैठते हैं तो मेरे पास जितने संसाधन है मैं वही दिखा रहा हूँ। कोई प्रोफेशनल मैं टीचर तो हूँ नहीं ये तो पहली बार कर रहा हूँ। अच्छे से समझ आ रहा है सर, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है ऐसी कोई भी। नहीं, वर्मा जी का जो कहना है उनका तात्पर्य है वो ऑरा में आके फर्क पड़ जाएगा सर। तो नोट्स मैं लिख रही हूँ ना, उसको मैं फिर एक बार और अच्छे से फेयर कंपाइल करूंगी, क्योंकि ये जल्दी लिखती हूँ, आप जो बोल रहे होते हैं बहुत फास्ट बोल रहे होते हैं, इसको मेरे को कंपाइल करना होगा बहुत अच्छे से। मैं एक अच्छा मैं नोट तैयार करना चाहती हूँ फाइनल, तो ही मैं बोल पाऊंगी। और अभी तो हम सीख रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई। कोई बात नहीं, मैं अभी एक एक करके घर को चलेंगे ना, हर सप्ताह में एक घर ले लेंगे ना, जैसे 3 ले लिए, 4 फिर लेंगे, फिर 5 लेंगे, तो जैसे 5-6 तक पहुंचेंगे ना, काफी कुछ समझ में आ जाएगा कुंडली दिखाते दिखाते। फिर हमने मीटिंग करेंगे, जो भाई साहब ने कहा है अक्टूबर के बाद, तो रवि भाई साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लेवल पे इस चीज़ को थोड़ा मॉडलिटी को समझें जब फ्री हो जाए, क्योंकि तनाव लेने की इनको आदत है, तो इसमें भी तनाव लीजिए और करिए इस कार्य को कैसे निपटाना है पहले एक बार प्रयास हुआ था, फिर बाद में वो रुक गया था, अब इस बार करिए। और हम सब लोग तैयार हैं, तो जहाँ भी अच्छा लगे। जी बिल्कुल जहाँ भी अच्छा लगेगा करेंगे। बिल्कुल। तो जिसको आप ग्रुप के अंदर डाल करके सबसे कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं, बात करना चाहे कर सकते हैं, जो भी आप करें भाई साहब, मैं आपके साथ हूँ। मेरे लायक जो भी कार्य मैं करने को तैयार हूँ।
और तो जो मैनेजमेंट वाला कह रहा है ये आपको करना है। मैं कर, महावीर सर मेरे साथ रहेंगे, हम लोग कर लेंगे। हाँ, महावीर जी भाई साहब दिल्ली में रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं तो आपस में तालमेल करके मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं भी फाइनल प्राकृतिक वातावरण में ना भाई सूरतगढ़ से 50-100 किलोमीटर आगे पीछे, क्योंकि ज्यादातर मेंबर सूरतगढ़ गंगानगर से हैं, तो बीकानेर तक के इस एरिया में हो जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अच्छा है। नहीं महावीर सर सारी साइड के मुझे ऐसा लगता है। एक कहीं रख लीजिए भाई दिन साहब, आपको जहाँ महाराष्ट्र अच्छा से लगता है कहीं रख लीजिए। मैं पंजाब से हूँ, सोनिया जी लखनऊ से हैं, गरिमा हिसार से हैं। आप चलो जहाँ सबके उचित विचार समझे पूछ वहीं लो रख ना, लो, कोई दिक्कत नहीं। विचार पूछ लीजिए सबके और इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। 2 महीने पड़े हैं आपके पास, कैसे भी कर सकते हैं कर जी, मोटा मोटा डेट पूछ लेते हैं, बाकी अगर पूछने लगेंगे तो ये चीजें मेटलाइज कम होती हैं, तो या तो एक सीधा सा हो जाए कि ये 3 दिन है, आप छुट्टियां देख है ना, तो दिवाली के तुरंत बाद रख लीजिए, मौसम भी अच्छा हो जाएगा। सैटरडे संडे प्लस कोई एक साथ में और दिन आ जाएगा, इस तरह से कर लो। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 रख लीजिए ना। सर जैसे कोई भी हम कंफर्ट के लिए कोई भी चीजें लेते हैं तो उसके लिए भी मतलब हमको शुक्र से ही उसको सोचना चाहिए क्या? शुक्र ग्रह से ही रिलेट होता है। शुक्र ग्रह जितनी भी मोबाइल लिया, इलेक्ट्रॉनिक इज डिफरेंट ना, वो मंगल से रिलेटेड है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो नहीं ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह सुंदरता का कारक है, तो सुंदर चीजें जितनी भी हैं सारी इससे लीजिए आप, और इनके माध्यम से मशीनरी इन्वॉल्व है तो मंगल ग्रह इन्वॉल्व हो गया। अगर आप सिम लेते हैं तो वो शनि ग्रह की हो गई, और अगर इसके अंदर सिम के एक्टिवेट करते हैं तो जो एक्टिवेशन से जो तरंगें निकलती हैं वो राहु हो गया, जो दिखाई नहीं देता। और इसकी कीमत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा महंगा है तो वो आपके शुक्र ग्रह, राहु ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह का भी कॉम्बिनेशन है सारा ये। परंतु लाभ जो आपने फील किया वो फीलिंग आपकी जो फर्स्ट हाउस का जो मालिक है, लगन का जो लग्नेश है, लॉर्ड है, वो होता है। वो आपका सबका अलग अलग होता है, किसी का बुध होता है, किसी का शनि होता है, किसी का राहु होता है, अलग अलग होता है, उसके बेस पे चलता होता है। तो आप मशीनरी जितनी भी लेते हैं मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन की होती है। भारी मशीनरी है शनि की आ जाएगी, लाइट मशीनरी है मंगल की हो जाएगी, उसमें सुंदरता है तो शुक्र हो जाएगा। डबल सिम लगा दिया आपने, डबल सिम तो बुध ग्रह हो गया, ऐसे करके। तो ये छाया जी ने हाथ रेज कर रखा है, हैंड रेज करके। बताइए छाया जी क्या जानना चाहते हैं? भाई साहब जैसे आपने अभी बताया ना, जैसे रिट्रोग्रेड होता है, जैसे गुरु रिट्रोग्रेड चल रहा है, तो ऐसे जिनका रिट्रोग्रेड हो तो क्या उनको वो कोई काम होता है उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए? कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है इसका? कोई डिसीजन लेने के अंदर डिले करना चाहिए? नेटल चार्ट में अगर किसी का रिट्रोग्रेड है, बचपन से शुरू मतलब कुंडली का के अंदर पहले से मौजूद रिट्रोग्रेड है, तो ऐसे व्यक्तियों का रिट्रोग्रेशन यूनिवर्स के दौरान जब पीरियड आता है तो वो समय इनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नेगेटिव या एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है। डिपेंड करता है वो जो प्लेनेट बैठा हुआ कहाँ है। अगर वो कंफर्ट लेवल बैठा हुआ है 9th में, 10th में, 11th में बैठा हुआ है, 1st में, 2nd में बैठा हुआ है, 4th में बैठा हुआ है, 5th में बैठा हुआ है, तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। अगर वो 6th में बैठ गया, 8th में बैठ गया, 12th में बैठ गया और रिट्रोग्रेड हो गया, वहाँ पे परिणाम उस 12th हाउस के आएंगे ना। तो 12th हाउस, 8th हाउस, 6th हाउस क्या है, थोड़ा नेगेटिविटी वाले ज़्यादा है, तो वहाँ वो परिणाम ज़्यादा आएंगे उनके। एग्जाम्पल के तौर पे इनकम की बात करें, अगर वो 10th में बैठ गया तो इनकम बढ़ा देगा, 9th में बैठ जाएगा तो उसके ध्यान साधना की प्रक्रिया, उसकी हायर लर्निंग को बढ़ा देगा, और 12th में बैठ गया तो उसकी यात्राएं बढ़ा देगा। इसलिए मना कर देते हैं। 6th में बैठ गया तो विरोधाभास पैदा कर देगा, और कई जैसे उनके धोखा हो गया तो धोखे और हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मतलब कंफर्टेबल है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट देगा, और कंफर्टेबल नहीं है तो नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है। मतलब मात्रा बढ़ जाएगी उसकी, यानी पहले 100 रुपए का फायदा हो रहा था, 150 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा, 250 का हो जाएगा। और देखा होगा ना, अचानक बहुत से लाभ होते हैं कई बार।
तो इसी वजह से होता है। तो सर हमारा 9th में है तो मेरे को मतलब कोई एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा ये पीरियड जो आप बता रहे हैं रिट्रोग्रेड वाला। हाँ, अभी जो चल रहा है बृहस्पति पिछले कोई 7-8 दिन से रिट्रोग्रेड हुआ है, तो ये 9th हाउस की मात्रा को बढ़ा रहा है और इसका मीनिंग ये निकलता है और ये 28 डिग्री पॉइंट 30 पे 28-29 डिग्री के आसपास है, यानी कि बुजुर्गियत के अंदर है। यहाँ पे अपना रोल तो अदा करेगा, अपनी राशि के अंदर है ये। यहाँ पे आपके ध्यान साधना की प्रक्रिया को और अच्छा कर देगा, क्लैरिटी ले आएगा। अब ज्योतिष भी सीख रहे हैं तो इसमें क्लैरिटी आ रही है ना आपको, तो वही तो करा रहा है। बृहस्पति तो यूनिवर्स में सबका है, तो सबका बृहस्पति ठीक ठाक है, जितने भी लोग मेंबर जुड़े हैं यहाँ से। केतु सबका ठीक ठाक है, चंद्रमा ठीक ठाक नहीं है, तो जो ग्रह ठीक ठाक है तो अपना रोल अदा कर रहे हैं सारे, तभी हम इकट्ठे हुए हैं सारे। जी सर, आपने बहुत पहले एक बात बोली थी कि आपका 48वें साल के बाद आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप पहले थे। तो अब कई बार मैं इस चीज पे हम जैसे विचार करते हैं बैठते हैं तो एक्चुअल में इतना ज्यादा परिवर्तन आया जो कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे भी विचार होते हैं या ऐसे भी जीना होता है। तो ये जो इतना बड़ा जो इफेक्ट आया है, देखो सब स्लोली स्लोली यही होती है, शायद डेस्टिनी से बोलते हैं, ग्रुप से जुड़ना, इतना कुछ सीखना करना। तो पिछले वही 1.5-2 साल के अंदर जो फर्क आया तो ये इतना अच्छा है कि जो चिंता वाली बात होती है, मेरे ख्याल से ये सभी हमारे जितने भी मेंबर्स है इस बात पे सहमत होंगे कि जैसे हम जो फिजूल की चिंताओं में या विचारों में रहते थे ये बहुत कम हो गया। और जितना हमने सीखा है इससे कम तो हम कभी भी नहीं हो सकते, पूरा यकीन है इससे आगे ही या ऊपर ही उठेंगे हम। तो बड़ा सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी किस्मत में था, और मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, हिसाब किताब बना होता है, हमें अपने आप को निष्पक्ष होकर के बिल्कुल निर्बाध गति से नैसर्गिक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। प्रकृति अपने आप उसको ले जाती है। तो आप सबका सहयोग इस बात पे भी इतना समय दे रहे हैं आप लोग, और मुझे सुनते हैं, पता नहीं शायद कितना सही बैठता है, वो आप जज करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अभी मैं अपना रास्ता से बनाया हुआ। और आगे एक हैंड रेज कर रखा है, और किसी ने, क्या नाम है इनका, बोल सकते हैं कोई है, कौन है? हाँ जी भाई साहब, मैं ये कह रही थी कि जो सेमिनार के लिए वर्मा भाई साहब और रवि भाई साहब कह रहे थे ना, तो या तो अपने शाम कुटिया चार्ज है 33 बीबी में अपने गांव के पास है, तो नेचुरल, अगर जैसे भाई साहब बोल रहे थे प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए तो वहां कर सकते हैं, या हरिद्वार में आश्रम की व्यवस्था हो जाएगी वहां पे कर सकते हैं। ये आपका आइडिया सही है, हरिद्वार वाला। हरिद्वार सबको पसंद होगा, और ऋषिकेश है, हरिद्वार है, जगह अच्छी है। ये यही फाइनल कर लो आप, हरिद्वार ऋषिकेश का ही कर लो। चलो आप जैसे तो फिर आश्रम वहां पे ना हरिद्वार में तो ऋषिकेश रोड पे दूधाधारी चौक के पास है बाबा जो सच्चार आश्रम, तो अगर अपने वहां व्यवस्था करनी होगी तो करवा लेंगे। बस तो फिर ठीक है, होगी ना व्यवस्था, फिर आप करा लो। जगह होगी, आश्रम हो गया, व्यवस्था करो, डेट फिक्स करो, हो गया काम। डेट फिक्स करनी है और सर्कुलेट करना है, और वहाँ पे आने देने की व्यवस्था है, उसको थोड़ा सा कंपाइल करने की बात रवि जी हैं, भाई साहब हैं, आप तय करके सबके नाम लेकर के क्या कुछ करना है, और सब लोग पूरी तरह से सहमत है इस बात पे और चलने को तैयार है। 10 वो वैसे भ्याना जी हैं तो गरिमा भी अपने साथ हैं, तो उनको भी पता होगा अच्छे से उस आश्रम के बारे में। तो आप मान के चलिए कि लगभग 14-15 लोग हो जाएंगे, जो मैं समझ रहा हूँ, कम से कम हो जाएंगे, ज्यादा हो सकते हैं, कम तो नहीं। सर बठिंडा रख लो, सारा अरेंजमेंट मैं करूंगा। बठिंडा सारा खर्चा मैं करूंगा, सारा कुछ मैं करूंगा। क्या बात है। ये विचार अब मान जी और रवि जी जानेंगे क्या तय करते हैं। भाई साहब रख लेंगे, अभी तो नेचुरल एनवायरनमेंट में होने दो, जो नीरू कह रही है इनको करने दो फाइनल, आप भी 7 दिन का कर दो, देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बठिंडा को 6 महीने बाद कर लेंगे। हाँ, बठिंडा को 6 महीने बाद फिर देख लेंगे, अगर क्या है ये कुछ समझ में आ गया, फिर कुछ और समझ में आ गया, सप्ताह में साल में 1 या 2 बार मुलाकात हो जाएगी तो काफी कुछ क्लियरिटी हो जाएगी। समझ तो आ ही जाएगा, ये इसमें तो कोई आने वाली बात ही नहीं है, ये तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन शुरुआत की जाए एक बार बस।
भाई साहब सभी को मेरी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। गंगा के ऊपर बुक करवाना है वो भी करवा देंगे जी, बिल्कुल गंगा के ऊपर जी। गंगा के ऊपर? हाँ जी। तो प्रदीप जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस केस को डील करिए। रवि भाई साहब के भी, किन्नरा जी को तो नंबर है आपके पास, और महावीर जी का नंबर आपके पास है, MP वर्मा जी का। डेट फिक्स करने की बात आती है, अपने टेंटेटिव डेट दे लेते हैं अक्टूबर के बाद, जो भी आ रही है। भाई साहब बता रहे हैं दिवाली का डेट की कार्रवाई वर्मा भाई साहब की और रवि भाई साहब और आपकी जी। चलो कोई नहीं, मैं तो तैयार हूँ, मेरे को कौन सी नौकरी करनी होती है, तो चल पड़ूंगा। जी। बाकी मेंबर देख लीजिए क्या है, सारे चले तो अच्छा है। दिवाली के बाद जो भी संडे आ रहा है उस पे रख लीजिए आप, बस हो गया फाइनल। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन हो जाएंगे। वही हो गया ना, 3 दिन कर लीजिए। दीपावली वही मना ले जी। हाँ वो तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ दीपावली का फिर 5 दिन का रख लो, दीपावली के 5 त्योहार वही मना लेंगे। ये मुझे लगता है ये संभव नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ आपत्तियां आ जाएंगी, इसमें गड़बड़ हो जाएगी, परिवार के लोग और भी होंगे। जो प्रैक्टिकल बात है, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, परिवार तो साथ होंगे अपने। सुरेश जी, हम लोगों ने 60 दिवालियां अपने घर पे मनाई, एक दिवाली अभी आध्यात्मिक परिवार की मन जाए, क्या दिक्कत है बताओ मेरे को। चलो तो आप भी सोच बदले ना, परिवार की परिभाषा में इतनी छोटी क्यों रखते हैं कि भाई बस मियाँ बीवी बच्चे। परिवार तो आपके कई तरह के परिवार होते हैं ना, ये आध्यात्मिक परिवार है। हम सर्विस में थे तो ओरिएंटल परिवार था, गंगानगर भी मैं तो परिवार ही मानता हूँ, तो ये तो आपने मानने की बात है ना। मुझे कोई इतराज नहीं है, मेरा तो कोई ज्यादा ऐसा पॉइंट कोई विशेष नहीं होता, साथ ही है, सारे दिन एक जैसे रखने होते हैं। एग्री करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगली कार्रवाई करिए और जो करेंगे फाइनल रह जाएगा, जिस तरह से भी होगा। मैं रेडी हूँ, एवर रेडी। तो बात आज पूरी होगी सभी की, कुछ रहेगी किसी की? आपका अच्छा प्रपोजल था भाई साहब, और आज तरीके से सेटल भी हो गया लगभग, काफी हद तक। रवि जी चले गए हैं, वो बाद में उनको पता लग जाएगा, बता देना। तो प्रदीप जी आप बात कर लेना रवि भाई साहब से। हाँ जी, वैसा हम कर लेंगे उनसे बात। और आप लोग बड़े सक्रिय हैं इस फील्ड में, काफी टाइम के बाद आए हैं, तो अच्छा लगता है, भी कुछ विशेष सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज की मीटिंग को हम समाप्त करना चाहेंगे, अगर कोई किसी का क्वेश्चन नहीं रह गया तो। चलो सर, शुभ रात्रि। कंक्लूड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सभी का। शुभकामनाएं। प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। और गरीब